Rahim, Assalamu alaikum. This is Naeem Isaq, your host, behalf to my channel Theri Packet Gujarat, and today is with me Raja Rizwanullah, एक लॉयर भी हैं और बड़े अच्छे गुजरात के क्रिकेटर भी रहे हैं। इंग्लैंड में भी क्रिकेट खेले हैं और दुबई में भी क्रिकेट खेले हैं। आज इनसे बात करते हैं और देखते हैं कि गुजरात की क्रिकेट के मतलब ये क्या बात करते हैं और ओवरऑल जो पाकिस्तान की कंडीशन है उस पर भी इनके साथ बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, what is the difference between Pakistan cricket, England cricket and Dubai cricket? डिफरेंस अगर आप देखें तो बहुत बड़ा डिफरेंस है पाकिस्तान की क्रिकेट में, पाकिस्तान की डोमेस्टिक में, इंग्लैंड की डोमेस्टिक में और उनकी क्रिकेट में। और इसी तरह अगर आप दुबई अबू धाबी की क्रिकेट देखें तो तीनों फॉर्मेट्स में, तीनों क्रिकेट में काफ़ी डिफरेंस है। नहीं, डिफरेंट वो बताएं जिससे हमें कोई फायदा हो सके। आप खेले हैं, आप समझते हैं इस बात को कि यहाँ के क्रिकेटर्स को क्या करना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है, ग्राउंड प्रॉब्लम है, विकेट प्रॉब्लम है, बॉल प्रॉब्लम है, ये क्या फिटनेस प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है? सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम्स पेश आती हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को कंपैरेटिवली दूसरे क्रिकेटर के साथ, वो ये है कि सबसे पहले अवेयरनेस नहीं है, इतनी क्रिकेट सेंस नहीं है, क्रिकेट अवेयरनेस नहीं है, फिटनेस का मतलब किसी को पता ही नहीं है। ये चीज़ें अवेयरनेस में ही आ जाती है। अगर अवेयरनेस होगी तो ऑब्वियसली वो अपनी फिटनेस पे भी काम करेगा। और प्रॉपर ट्रैक नहीं है, वो क्रिकेट खेलते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन वो प्रॉपर ट्रैक पे नहीं करते क्योंकि कोचिंग की फैसिलिटी नहीं है। छोटे सिटीज़ में भी और बहुत सारे सिटीज़ में नहीं है फैसिलिटी, जिस वजह से क्रिकेटर्स मेहनत भी करते हैं, टाइम भी देते हैं, लेकिन उस तरह से कम्पीट नहीं कर पाते ताकि वो इंटरनेशनल क्रिकेट को कम्पीट कर सके। आप कहते हैं कि कोचेज वगैरह नहीं है। मेरा ख्याल है कि गुजरात में आप समझते हैं कि 43 जो क्लब हैं वो एफिलिएटेड है और इनमें से कितने क्लब नेट करते हैं, ये भी आप बता सकते हैं हमें? 43 में से अगर हम देखें तो मेरा ख्याल है मैक्सिमम जो क्लब नेट करते हैं वो 4 से 5 हैं जो फिंगर टिप्स पे हैं। उसके अलावा कोई क्लब ना तो नेट करता है और उनकी हालत अगर देखें तो वो मैचेस, इवन टूर्नामेंट के मैचेस में भी उनके लड़के तक नहीं पूरे होते। तो काफ़ी बदहाली है इस हवाले से, अगर आप मेरे से पूछे तो एज ए क्लब क्रिकेटर। मोहम्मद नवाज पाकिस्तान इंटरनेशनल प्लेयर है, आप उनके साथ इंग्लैंड में खेले हैं लीग वगैरह, तो वो आज पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आप ये समझते हैं कि आपको कुछ उनसे कोई अच्छे टिप्स मिले हों? हाँ जी, मोहम्मद नवाज से हम लोग इकट्ठे उधर रहे भी हैं, बड़ी अच्छी दोस्ती भी है। सीखा उससे ये है कि मोटिवेशन, वो मोटिवेट रहा है, मेहनती था और सेल्फ मोटिवेटेड वो बहुत ज़्यादा था। वो जब मेरे से उससे मुलाकात हुई तो तब वो अंडर 19 में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुका था, अंडर 23 में भी रिप्रेजेंट कर चुका था। तो वो बड़ा मोटिवेटेड था और हमेशा वो मेहनत करता था। वो सिर्फ मेहनत मेहनत पे बिलीव करता था और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी मेहनत से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है। गुजरात से क्यों आज तक कोई क्रिकेटर जो पाकिस्तान की शर्ट नहीं पहन सका? उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि गुजरात की जो क्रिकेट है, जो एसोसिएशन है, वो उस तरह से प्लेयर्स को बैक नहीं करती। परफॉर्मेंस के बावजूद भी जिधर प्लेयर्स को इनकी सपोर्ट की ज़रूरत होती है वो उधर इसको सपोर्ट नहीं करते। सबसे बड़ी वजह ये है। मैंने जब आप कहें तो अंडर 19 रीजन खेली थी तब इस्लामाबाद रीजन था हमारा। तो उसमें इस्लामाबाद के, क्योंकि इस्लामाबाद रीजन था, इस्लामाबाद के 20 के स्क्वाड में 15 लड़के इस्लामाबाद के थे और 3 लड़के हम लोग थे और 2 लड़के मीरपुर से थे। तो आप देख लें कि उन्होंने कोटा सिस्टम रखा हुआ था। इधर हमारे एसोसिएशन को चाहिए था वो प्लेयर्स को सपोर्ट करते, जो भी उनके अच्छे प्लेयर्स थे उनको वो प्रमोट करते और इस्लामाबाद रीजन को इस बात पे मजबूर करते कि भाई हमारी जो परफॉर्मर लड़के आप उनको भी सिलेक्ट करें जिस तरह आपने अपने 15 सेलेक्ट किए हुए। आप ये समझते हैं कि हमारी डिस्ट्रिक्ट बॉडी जो है उसका इतना कसूर नहीं मैं मानता हूँ, लेकिन जब भी कोई पीसीबी की तरफ से लेटर इशू होता था तो सबसे पहले एक बंदा गुजरात में था जो ऑलरेडी पहले बता दिया करता था, डीसीए से लेटर आने से पहले ही बता दिया करता था कि ये हो रहा है। क्या समझते हैं कि ये तरीका का ठीक था या उसको हाईजैक किया गया था, क्या चक्कर था ये? अगर तो आप डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन का रोल पूछें मेरे से कि उन्होंने क्या रोल प्ले किया क्रिकेट की बेहतरी के लिए, तो बड़ी माजरत के साथ उन्होंने बिल्कुल भी बेहतरी के लिए कोई काम नहीं किया। मैंने 2002 में क्लब क्रिकेट स्टार्ट की थी और अब 2021 है। मैंने तो 1% भी क्रिकेट में बेहतरी नहीं देखी जो कि एसोसिएशन की एफर्ट से हुई हो। हाँ, क्रिकेट की तंजली मैंने देखी है, वो नीचे ही आई है, ऊपर स्टैंडर्ड नहीं गया। उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि सबसे पहले जब मैं क्रिकेट स्टार्ट की तो हमारे तकरीबन 8 क्लब रजिस्टर्ड थे, टोटल 12 क्लब थे डिस्ट्रिक्ट में। अब हाल ही है कि टोटल 43 क्लब्स हैं
और हर क्लब के मेरा ख्याल है टूर्नामेंट में 10 लड़के भी नहीं पूरे होते। उसकी वजह ये है कि इन्होंने एसोसिएशन के लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपनी पर्सनल लालचों की वजह से, इक़्तिदार की लालच की वजह से क्लब्स को ज़्यादा से ज़्यादा एफिलिएट किया है एसोसिएशन में और अपने वोट बैंक बनाया है, और अल्टीमेटली उन्होंने क्रिकेट के स्टैंडर्ड को डाउन किया है और अपने पर्सनल रिलेशन को डेवलप किया उन्होंने। देखिए, मैं समझता हूँ अपनी अपनी सेंस की बात है। मैं समझता हूँ जिस दौर में चौधरी मकसूद असलम गोंदल साहब और नसीम शाह सेक्रेटरी थे और फिनांस सेक्रेटरी जो है वो नईम अब्बास से, उस सेशन में एक बड़ा अच्छा टूर्नामेंट गुजरात में हुआ GSL के नाम से, और जिसको पूरे गुजरात ने हर बंदे के मुंह पे उस बात का टूर्नामेंट की तारीफ है। उन्होंने ये एफर्ट किया, उनके साथ मिलकर उनकी टीम ने किया, और वो बड़ा अच्छा टूर्नामेंट था। इस तरह का टूर्नामेंट पहले नहीं हुआ। और पहली टन्योर भी जो आसिफ इम्तियाज की और सैयद नसीम अब्बास की थी, उसमें भी उन्होंने कम से कम अपने टन्योर में हर साल 3 टूर्नामेंट करवाए। अब देख लें क्रिकेट किस तरह की और तब देख लें किस तरह की। अब आपके ना असल में 2 सवाल हैं जो आपने इकट्ठे पूछे हैं। मैं इसका वन बाय वन आंसर करूंगा। सबसे पहले आपने जिक्र किया GSL का। GSL टोटली जो प्रोडक्ट थी ना वो आपकी थी और वो आपकी एफर्ट थी जिस वजह से GSL लॉन्च हुई गुजरात में। और उस तरह का टूर्नामेंट ना 2002 से, जब से मैंने मतलब क्रिकेट देखनी शुरू की या खेलनी शुरू की, पहले हुआ, और ना अभी वो 2017 में वो लीग हुई थी 18 में, और उसके बाद में भी 3 साल गुजर चुके हैं, वो नहीं हुई। और वैसी लीग्स मैं कहता हूँ कि हर साल होनी चाहिए, और एक नहीं 2 लीग्स होनी चाहिए, ताकि उस लीग में प्लेयर्स को बड़ा कुछ सीखने का मौका मिला है। प्लेयर्स में प्रोफेशनल जो है अवेयरनेस वो आई है, और दूसरा प्लेयर्स को सपोर्ट भी काफी किया गया है। देखिए, मैं तो यहाँ पे नहीं था, मैं तो चाइना चला गया था। मैंने एफर्ट किया, उसको उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई, लेकिन अकेला तो नहीं मैं कर सकता। ये तो एक टीम थी 8 बंदों की, मिलके हमने किया। अकेला बंदा कुछ भी नहीं कर सकता, आप समझते हैं। लेकिन मैं इस बात के लिए आपसे सवाल कर रहा हूँ कि टन्योर कौन सी अच्छी रही इन जितना भी आज तक चला। चौधरी मुनव्वर साहब भी बड़ा अरसा रहे, चौधरी मकसूद साहब भी रहे हैं, आसिफ इम्तियाज साहब भी रहे हैं, महमूद भट्ट साहब भी रहे हैं, काशिम मंजूर को भी थोड़ा सा टाइम मिला। लेकिन ये समझते हैं कि टन्योर किसकी बेहतर थी? टेन्योर अगर देखें तो नसीम शाह साहब जिस दौर में रहे हैं ना, अब एग्जैक्टली मुझे डेट तो ईयर याद नहीं है, मेरा 2-3 साल पुरानी बात है। तो उस दौर में अच्छी क्रिकेट हुई है। उन्होंने एक वो सिस्टम शुरू किया था गोल्ड और सिल्वर लीग वाला। वो बड़ा अच्छा निज़ाम था उनका कि उसमें टीम्स को कैटेगराइज उन्होंने कर दिया। जो अच्छे लेवल की टीम थी उनको उन्होंने गोल्ड में रख लिया, उससे नीचे उन्होंने सिल्वर में रख लिया। ऐसे ही उन्होंने काफ़ी ज़्यादा टूर्नामेंट्स अरेंज करवाए थे, जो कि मेरा ख्याल है वो जो टेन्योर था ना, उसमें अच्छी क्रिकेट खेलने को मिली है और देखने को भी मिली है। उसके बाद और उससे पहले बड़ी माजरत के साथ बिल्कुल क्रिकेट का कोई स्टैंडर्ड नहीं रहा। क्रिकेट डाउन से डाउन ही होती गई। अच्छा, अब आप ये बताएं कि आप किससे इंस्पायर थे गुजरात क्रिकेट में? गुजरात क्रिकेट में जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट की तो हमारे क्लब के, मैंने क्योंकि MCC से स्टार्ट की, मकसूद क्रिकेट क्लब से, तो हमारे उस टाइम बड़े ज़बरदस्त प्लेयर थे सुफियान मुनीर साहब। माशाल्लाह उस टाइम उन्होंने पाकिस्तान में डोमेस्टिक में भी रन्स कर रहे थे, इवन इस्लामाबाद लेपर्ड्स में को भी रिप्रेजेंट कर चुके थे, और पाकिस्तान में भी उनका नाम आ रहा था। तो सामहाउ वो नहीं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सके, लेकिन उनका बैटिंग स्टाइल ऐसा था कि मतलब वो इंस्पायरिंग था मेरे लिए। तो उनकी पर्सनैलिटी और उनकी गेम जो थी वो इंस्पायरिंग। अच्छा, एक बड़ी अथेंटिक सी बात आपसे पूछने लगा हूँ। ये इस बात का जवाब पता नहीं आप क्या देते हैं, लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि गुजरात की क्रिकेट को की प्रमोशन के लिए हमें स्पॉन्सर्ड और इस तरह के फैक्ट्रीज, मिल्स, ट्रेडर्स एसोसिएशन 100 रुपये से लेके 10,000 तक भी अगर हम इकट्ठा करें तो उससे गुजरात की क्रिकेट के बच्चों के लिए बहुत सारी बेहतरी आ सकती है? क्या इस तरह के एफर्ट किए जा सकते थे? देखिए जी, किए जा सकते थे और किए जा सकते हैं। ये बेसिकली काम है, ये कोई प्लेयर्स का काम नहीं है स्पॉन्सर को अप्रोच करना और उनसे बात करना। ये बेसिकली काम है एसोसिएशंस का। एसोसिएशंस को चाहिए कि वो अपनी मैक्सिमम एफर्ट लगाएं, और जितने भी ये इधर इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हुए हैं उनको अप्रोच करें, उनके साथ मीटिंग सेट करें और उनको कायल करें इस बात के लिए कि वो इसमें इन्वेस्टमेंट अपनी लेके आए। जैसे कि आपने GSL जैसी प्रोडक्ट लॉन्च की, उसमें भी क्या था, स्पॉन्सर्स थे। उन्होंने प्लेयर्स के ऊपर पैसा लगाया, प्लेयर्स को क्रिकेट में सपोर्ट भी मिली, फाइनेंशियली भी सपोर्ट मिली, अच्छी क्रिकेट भी खेलने को मिली, और देखने वालों को भी कम्पिटिटिव क्रिकेट देखने को मिली। और ऐसे ही एसोसिएशन को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पॉन्सर को इंगेज करे और उनको इसकी तरफ लेके आए, क्रिकेट की तरफ। अच्छा, अब थोड़ा सा मौजू चेंज करते हैं। जी जी प्लीज। मुल्की हालात जो हैं, क्रिकेट भी नहीं हो रही है, बिजनेस भी नहीं हो रहा खुल के, लॉकडाउन लगा हुआ है, कोरोना कोविड-19 की वजह से बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, गरीब आवाम पिस रही है,
खाने को भी प्रॉब्लम। आज चिकन जो 610 रुपये किलो बिक रहा है, क्या समझते हैं कहाँ पे कमजोरी है, कहाँ पे हम पीछे रह गए, कहाँ पे हमारी गवर्नमेंट जो है वो इस लेवल पे बात नहीं कर रही, एक्शन नहीं ले रही, क्यों ये सब कुछ हो रहा है? असल में देखिए जी, कोविड की अगर बात की जाए तो ये ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। उसको बड़े अच्छे तरीके से पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उसको फेस किया है, उसको मतलब आप कह लें कि उसका मुकाबला किया है। बाकी रही एक फाइनेंशियली बात या इकोनॉमी अगर देखी जाए तो वो पाकिस्तान के हालात अभी तो नहीं है, ये शुरू से ही ऐसे आ रहे हैं काफ़ी टाइम से कि डाउन ही हुआ है, मईशत डाउन हुई है, ऊपर नहीं गई। तो बाकी कोविड की वजह से बेरोजगारी बढ़ी है, लोगों के बिजनेस ठप हो गए हैं, ऑब्वियसली फिर फाइनेंशियली भी मसला बनता है हर एक के लिए। तो गवर्नमेंट को करनी चाहिए, सपोर्ट करनी चाहिए गवर्नमेंट। मेरा ख्याल है कि जितने कि उनके पास रिसोर्सेज हैं फाइनेंशियली, वो उनको कर भी रही है, यूज भी कर रही है और कोशिश कर रही है कि लोगों की बेहतरी के लिए काम करे। लेकिन उस तरह से रिस्पांस अभी आ नहीं रहा गवर्नमेंट की तरफ से जिस तरह से आना चाहिए था मैक्सिमम। कभी आप खुद दाल चना खरीदने गए हैं, आपको पता है कि क्या रेट है, क्या थे और क्या हो गए? सच बताऊं तो दाल चना तो खरीदने जाता हूं, लेकिन मैंने कभी उनसे रेट नहीं पूछा। उनको मैं ऑर्डर दे देता हूँ, वो जितना पैक करके दे टोटल पेमेंट कर देते हैं। तो रेट मुझे नहीं पता। रेट इतने हाई हुए हैं, इलेक्ट्रिक का बिल जो है वो बढ़ गया, गैस का बिल बढ़ गया, हर तरफ से महंगाई की जो एक तूफान है वो गरीब तबके के ऊपर बढ़ रहा है। एक मजदूर जो 800 रुपये लेके घर जाता था, 4 बच्चों का पेट पालता था, आज उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। ये जो लास्ट ईद गुजरी है, लोगों ने, बहुत सारे लोग कपड़े नहीं ले सके, जूते नहीं ले सके। मुसलमानों का एक ऐसा दिन होता है जिसमें इस्लामी दिन है कि बहुत बड़ी, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर काम छोड़ के ईद को सेलिब्रेट करें रमजान के बाद, और बच्चों के लिए कपड़े जूते ये सब कुछ। क्यों ऐसा माहौल बना पाकिस्तान का? अगर तो आप मेरा ओपिनियन पूछेंगे ना, तो ये अभी मैं कहता हूँ कि इसमें इस जो अभी की गवर्नमेंट चल रही है इसका इतना फॉल्ट नहीं है जितना कि इससे पहले वाली गवर्नमेंट्स का था। आपने पहली बात की कि बिजली के बिल ज़्यादा आते हैं। बिजली के बिल ज़्यादा आने की एक वजह है कि पहले जो कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने किए हुए हैं कंपनीज के साथ या दूसरे कंट्रीज के साथ, वो इतने महंगे, इतने एक्सपेंसिव किए हुए हैं कि ये मजबूरी है इनकी, इससे कम ये बिजली सेल कर ही नहीं सकते। दूसरी बात रही कि महंगाई वाकई बढ़ी है। लेकिन मैं याद करवाता जाऊँ आपको भी और अपने आप को भी कि हम लोग वो कौम है जो कहता है जी हम घास खा के जिंदा रह लेंगे, लेकिन हमने एटम बम बनाना है। तो मैं कहता हूँ अगर मुल्क की मईशत को बेहतर करने के लिए या मुल्की हालात को बेहतर करने के लिए अगर हमें थोड़ा सा टफ टाइम देखना पड़ रहा है तो हमें फेस करना चाहिए, ना कि चीखना चाहिए कि भाई ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। हमको फेस करना चाहिए, थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, कोई भी गवर्नमेंट हो। ये नहीं कि पीटीआई की गवर्नमेंट है तो मैं उसके हवाले से, कोई भी ऐसी गवर्नमेंट हो जो हमें नजर आ रहा है कि यार बेहतरी की तरफ मुल्क जा रहा है, मुल्क के कर्जे उतर रहे हैं, हालात डे बाय डे डिपार्टमेंट्स में काफी बेहतरी आई है। अगर आप डीएचक्यू चले जाए, इधर ये तहसील ऑफिस में चले जाए, इधर कोर्ट्स में चले जाए, काफी बेहतरी आई है ये पीटीआई के आने के बाद से। तो अगर मुझे लग रहा है, पर्सनली मुझे तो लग रहा है कि ये बेहतरी की तरफ जा रहा है। बाकी महंगाई उतार चढ़ाव तो ये चलते रहते हैं। शुरू से मैं जब से वो संभाली है, मैं चीजों की कीमतें बढ़ती देखी हैं, कम होती मैंने कभी भी नहीं देखी। वापस क्रिकेट पे आते हैं। 2 सवाल है लास्ट आपसे। गुजरात में यंग टैलेंट में इस वक्त आप किससे इंस्पायर हैं? यंग टैलेंट में जो इंस्पायर है ये अब्दुल्ला सीसी के 1-2 प्लेयर्स हैं जो काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं। उसमें जैन फरूक है, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, ओपन बैट्समैन, बड़ा अच्छा खेलता है वो। इसके अलावा आप कह लें कि पैराडाइज का एक विकेट कीपर बैट्समैन है सदाम खान, वो बड़ा अच्छा टैलेंटेड है। ये 2-3 लड़के हैं जो इन्हीं टीमों में यंग प्लेयर्स हैं, ये माशाल्लाह अच्छे प्लेयर्स हैं। ये दोनों टीमें फाइनल भी खेली हैं। लास्ट सवाल, अब्दुल्ला भट्ट 5 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, गुजरात के की तरफ से नुमाइंदगी की उन्होंने पाकिस्तान लॉयर्स टीम को। क्या आपको लगता है कि आप भी वहां पे अपनी जगह बना सकेंगे? देखिए जी, इंशाल्लाह कोशिश तो हर बंदे की होती है, और अब्दुल्ला भट्ट साहब माशाल्लाह 5 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, ये भी एक बहुत बड़ा एजाज़ है उनके लिए भी और हमारे लिए भी, डिस्ट्रिक्ट गुजरात के लिए भी और गुजरात बाहर के लिए भी बड़ा एजाज़ है। हम लोग भी इंशाल्लाह, मैं भी कोशिश करूँगा, अपनी पूरी एफर्ट करूँगा, मेहनत भी करूँगा और इंशाल्लाह कोशिश यही होगी कि रिप्रेजेंट करें पाकिस्तान को। राजा रिजवानुल्लाह कहते हैं कि महंगाई का तूफान आज से नहीं, ये बड़ा पुराना चला आ रहा है और इकानमी का भी जो सिस्टम है वो भी पुराना चला आ रहा है। गुजरात में क्रिकेट जो है वो कोचिज़ और बेहतर सिस्टम के तहत जो है वो नहीं इतनी ग्रूम कर सकी, लेकिन वो इस बात पे पूरी उम्मीद है। वो कहते हैं कि इंशाअल्लाह ताला बफज़ल खुदा गुजरात के दिन भी अच्छे आएंगे क्रिकेट के और बच्चों के लिए बेहतर से बेहतर होगा। हम तो निकल चुके हैं इस सिस्टम से, लेकिन
अब नए आने वाले बच्चों के लिए बहुत बेहतरी होगी। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह फिर किसी अच्छे दोस्त से मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह।